सबसे पहले आप लोग बेटा टॉपलिंग का मतलब समझो। देखो, एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मास है m, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखी हुई है। अब आपने यहां से फोर्स लगाया, यहां ऊपर से फोर्स लगाया तो ये इस तरह से पलट जाएगी। टॉपलिंग का मतलब होता है पलटना, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। दूसरे केस में आपने बॉडी को इस तरह से रख दिया, ठीक है ना। सेकंड केस में आपने बॉडी को इस तरह से रखा। अब आप ये देखो, इस केस में आप फोर्स यहां से लगाते हो तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी, ये बॉडी आगे तो बढ़ रही लेकिन पलट नहीं रही, ठीक है ना। इस केस में देखो, एक बार आपने फोर्स इस तरह से लगाया, बॉडी वही है, और दूसरी बार आपने बॉडी को इस तरह से रख के फिर आपने फोर्स लगाया तो इस तरह से ये रोटेट हो गई, पलट गई, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, यहां पर दो केस हमने बनाए हैं, केस 1 और केस 2, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में से कौन सी कंडीशन पलटने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है ना। किसमें पलटना आसान होगा, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में। आपने अभी प्रैक्टिकली भी देखा, फर्स्ट केस में आसान होगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस में होगा आसान, ये बॉडी इजीली पलट रही है और ये वाली बॉडी आगे चली जा रही है लेकिन पलटना मुश्किल हो रहा है इसका, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे टॉपलिंग के लिए कौन कौन से फोर्स या कौन कौन से टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना। किस तरह से बॉडी टॉपल हो सकती है, किस तरह से बॉडी रुकेगी। तो सबसे पहले हम एक जनरल केस लेके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक एक फोर्स पे उसमें डिस्कस करेंगे। देखो, एक बॉडी है, इसका मास है m, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है। इसकी हाइट है h, इस बॉडी की हाइट है h और इसका एरिया है a, या एरिया आप कह सकते हैं a बाई a, ठीक है ना। चलो, अब बेटा आप इसमें देखो, अगर हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगा, इस बॉडी पर इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे, कितना लगेगा, mg, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स R, ठीक है ना। कहाँ लगेगा, जनरली रिएक्शन फोर्स वेट के जस्ट अपोजिट, ये लगेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स। अब आप इसको यहां से इस पर फोर्स F अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस पर फ्रिक्शन कहां पर आएगा, फ्रिक्शन इस साइड आएगा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। और ये वाली बॉडी किस पॉइंट के अबाउट टॉपल होना चाहेगी, किस पॉइंट के अबाउट पलटना चाहेगी, पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है ना। बॉडी पॉइंट ए के अबाउट पलटेगी। देखो, इस तरह से ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है ना। इस तरह से बॉडी रखी हुई है, आपने यहां से फोर्स लगाया तो इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल हो रही ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही ना। देखो, हो रहा है बेटा इतना क्लियर, ठीक है। तो अब आप ये देखो कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जो इसको टॉपल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और कौन से फोर्स इसको टॉपलिंग करने से रोकेंगे। तो आप ये देखो, ये वाला फोर्स आपने अप्लाई किया, कितने हाइट पर है, h, ठीक है। एक टॉर्क इसका लगेगा टाउ 1, ठीक है ना। टाउ 1 की वैल्यू क्या होगी, टाउ 1 की वैल्यू क्या होगी, टाउ, हाँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू एच, ठीक है ना। ये वाला इसको कौन सा टॉर्क देगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, यहां से आप पकड़ेंगे तो ये इसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और यही टॉर्क टॉपलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो, अब आप एक बात देखो, एक टॉर्क लगाएगा mg, टाउ 2, ठीक है ना। mg, इसके mg के द्वारा लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टाउ 2 इक्वल टू mg इंटू, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये यहां से यहां तक था a, ठीक है ना, टोटल था a,
तो ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी a/2, ठीक है ना। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी a/2, ठीक है। इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ये टॉर्क लगेगा पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। टाउ टू कौन सा टॉर्क अप्लाई करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। और ये टॉर्क इस बॉडी को पलटाने के लिए हेल्प करेगा कि रोकेगा, ये वाला टॉर्क इसको पलटने से रोकेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये देखो, एफ के द्वारा लगने वाला, देखो एक मिनट बेटा, एम जी को पकड़ के पॉइंट ए की ओर घुमाओ, ठीक है। पॉइंट ए की ओर रोटेट करो, और वो भी छोटे वाले एंगल से। ये वाला एंगल है 90 डिग्री, अगर हम यहां से घुमाएंगे तो हो जाएगा 270, ठीक है ना। तो जो भी छोटा एंगल होता है उस ओर हमें घुमाना होता है। तो आप ये देखो, एम जी को पकड़ के आपने एक की ओर घुमाया, कैसा टॉर्क लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया रोकने वाला टॉर्क, ये हो गया टॉपलिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल टॉर्क। एफ कितना टॉर्क लगाएगा पॉइंट ए के अबाउट, टाउ 3। देखो ये कितना टॉर्क लगाएगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पॉइंट ए से पास होगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलो, अब देखो ये बचा रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स इसके अबाउट एक अनबैलेंस टॉर्क लगा रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, रिएक्शन फोर्स अपने आप को उस पॉइंट की ओर शिफ्ट कर लेगा जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल हो रही है, ठीक है ना। जैसे ही आप ये फोर्स लगाओगे, रिएक्शन फोर्स इसी फोर्स की ओर अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, ठीक है ना। आर अपने आप को शिफ्ट करता जाएगा, और कहां तक शिफ्ट कर लेगा, इस पॉइंट तक, ठीक है ना। जितनी भी इसको शिफ्ट होने के लिए जगह मिलेगी, उतना ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, अनबैलेंस टॉर्क को रोकने के लिए। तो जैसे ही आप इसको, ये टॉपल होने की कोशिश करने लगेगा, आर अपने आप को शिफ्ट करके इस ओर कर लेगा, ठीक है। तो आर हमेशा कहां पे लगेगा, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, या जिस पॉइंट की ओर टॉपल होने वाला हो, उसी साइड आर अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आप ये देखो, इसके द्वारा लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, आर के द्वारा टाउ 4, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। एक बात और समझना, अगर ये बॉडी इस तरह की होती, अगर ये बॉडी कुछ इस तरह की होती, ठीक है ना। अब आप इसमें फोर्स लगा रहे होते, देखो ये हो गया आर, ये हो गया एम जी, आप कहीं से भी फोर्स इसमें लगा रहे होते, ठीक है ना। तो यहां पर आर को कहीं पर भी शिफ्ट होने के लिए जगह नहीं है, तो इसका रोटेशन आसान होगा, ठीक है ना। इस तरह की बॉडी का रोटेशन आसान होगा, चाहे सर्किल हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, लेकिन इसकी टॉपलिंग कंपैरेटिवली टफ होगी, ठीक है ना। क्यों होगा ऐसा, आर अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, इसमें आर के शिफ्टिंग के लिए कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो रही है। अनबैलेंस टॉर्क को काउंटर करने के लिए अभी आप इतना समझ लो, ठीक है ना। अनबैलेंस टॉर्क को खत्म करने के लिए आर हमेशा शिफ्ट होता है, किस पॉइंट की ओर शिफ्ट होता है, जिस पॉइंट की अबाउट टॉपलिंग हो रही हो, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग हो रही होती तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाता, ठीक है ना। अभी आप इतना ध्यान रखो, अनबैलेंस टॉर्क को काउंटर करने के लिए, ठीक है, ये बात हो रही क्लियर। चलो, अब आप ये देखो, पॉइंट ए के अबाउट टॉपलिंग कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टाउ 1, ये टॉपलिंग को रोक रहा है। तो बॉडी टॉपल कब होगी, बॉडी टॉपल कब होगी, इफ टाउ 1 ग्रेटर देन टाउ 2, ठीक है। अगर टाउ 1 की वैल्यू टाउ 2 से बड़ी होगी, टॉपल कराने वाला टॉर्क रोकने वाले टॉर्क से बड़ा होगा, तो ये बॉडी टॉपल हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप ये देखो, टाउ 1 की वैल्यू कितनी है, टाउ 1 की वैल्यू है एफ एच, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू भी आप लिख सकते हो क्रिटिकल कंडीशन में, ठीक है। तो इससे ये देखो, एफ एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से कितना आ गया
एम जी इंटू ए बाई टू। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आप ये देखो, अगर h की वैल्यू जाना हुई किससे, a बाई टू से, अगर h की वैल्यू a बाई टू से जाना हुई, जितनी जाना होगी उतना आसान टॉपलिंग होगी। ठीक है ना? तो अगर हम इन दोनों केस की बात करें, ठीक है, अब आप इन दोनों केस का फ्री बॉडी बना सकते हो। देखो, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे mg। ठीक है ना? रिएक्शन फोर्स लगना था यहां पर, लेकिन ये अपने आप को पॉइंट ए की ओर शिफ्ट कर लेगा। ये हो गया r। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, देखो h की वैल्यू ये है, h इतना है, और a बाई टू की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, a बाई टू की वैल्यू ये होगी। तो आपको दिखाई दे रहा है h की वैल्यू a बाई टू से बहुत बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है ना? h की वैल्यू जाना है। दूसरे वाले केस में क्या हो गया, mg यहां लगेगा। ठीक है, रिएक्शन फोर्स अपने आप को शिफ्ट करके यहां पहुंचा देगा। ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट टॉपलिंग होनी है। रोकने वाला कौन हो गया, ए बाई टू। तो आपको दिखाई दे रहा कंपैरेटिवली यहां पर h की वैल्यू कम है। ठीक है ना? h की वैल्यू कम है, ए बाई टू की वैल्यू जाना है। तो इसमें टॉपलिंग मुश्किल होगी, इसमें टॉपलिंग आसान होगी, क्योंकि ये टॉपलिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है ना? ये थोड़ा बहुत क्लियर हो। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक टॉपल। ठीक है ना? ये स्क्वायर ब्लॉक है या क्यूब आप कह सकते हो। इसकी हाइट भी है ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है ए बाई ए। ठीक है ना? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बने ए बाई ए। चलो, अब आप बेटा ये देखो, ये ब्लॉक किस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा, पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है ना? आपको फोर्स एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बेटा, रफ सरफेस। अगर रफ सरफेस है इसका मतलब है फ्रिक्शन के बने। ठीक है ना? आप इसको म्यू ले सकते हो। चलो, अब आप ये देखो, इसका फ्री बॉडी कैसे बनेगा। इसका वेट नीचे लगेगा mg। ठीक है, रिएक्शन फोर्स यहां पर लगना चाहिए, लेकिन ये अपने आप को शिफ्ट करके यहां कर देगा। रिएक्शन फोर्स हो गया r। ठीक है, अब आप ये देखो, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ। ठीक है, टॉपल होने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला। ठीक है ना? इससे टॉर्क आएगा टाउ वन। टाउ वन की वैल्यू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3a/4। तो टाउ वन इक्वल टू एफ इंटू 3a/4। ठीक है, और टॉपलिंग को रोकेगा कौन, ये वाला। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप ये देखो, टाउ टू की वैल्यू क्या होगी, टाउ टू की वैल्यू होगी mg इंटू a/2। ये डिस्टेंस क्या होगी, a/2। ठीक है, टॉपलिंग कब होगी, जब टाउ वन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा टाउ टू। ठीक है, मिनिमम फोर्स की बात आती है तो दोनों को आप इक्वल ले सकते हो। तो F इंटू 3a/4 इक्वल टू टाउ टू की वैल्यू कितनी है, mg इंटू a/2। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। F की मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, F इक्वल टू 2/3 mg। अगर इतना फोर्स अप्लाई करते हैं या इससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो बॉडी पॉइंट ए के अबाउट टॉपल हो जाएगी। एक बॉडी का मास है m। ठीक है, हाइट है h, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a/a। ठीक है, a/a का मतलब यहां पर समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे ये बॉडी है, ठीक है ना, तो ये इसकी हाइट हो गई h, और एरिया कहलाएगा ये वाला।
ठीक है, ए बाई ए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है? इसको आपने इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया। हाँ, अब आपको ये पता लगाना है कि ये बॉडी स्लाइड करेगी कि टॉपल होगी, कौन सी कंडीशन में स्लाइड करेगी और कौन सी कंडीशन में टॉपलिंग होगी। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब आप ये देखो, इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे mg। mg के दो कंपोनेंट करेंगे, तो एक हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा होगा mg कॉस थीटा। ठीक है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट बना दिए। क्लियर हो रहा है इतना? ये वाला पॉइंट ए हो गया जिसके अबाउट बॉडी टॉपल कर सकती है। अब आप ये देखो, इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पर, लेकिन ये पलटने लगेगी तो रिएक्शन फोर्स अपने आप को शिफ्ट करके पॉइंट ए की ओर मोड़ देगा। ठीक है ना, ये हो गया रिएक्शन फोर्स आर। हो रहा है क्लियर इतना? ठीक है, और क्या लगेगा इस पर? फ्रिक्शन फोर्स। ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस सरफेस पर इससे दूर। ये है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसमें दो कंडीशन चेक करेंगे, स्लाइडिंग की कंडीशन और टॉपलिंग की कंडीशन। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। ठीक है ना, स्लाइड करने के लिए mg की वैल्यू f से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, स्लाइड होने के लिए mg साइन थीटा, mg साइन थीटा माइनस f इक्वल टू m क्या हो गई? इफ mg साइन थीटा ग्रेटर देन f तो बॉडी स्लाइड करेगी। mg साइन थीटा, f की वैल्यू म्यू आर, तो म्यू mg कॉस थीटा, mg से mg कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस आ जाएगा टेन, टेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। अगर ये केस है तो बॉडी स्लाइड करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बताओ बेटा। हाँ, अब हम बात करते हैं टॉपलिंग की। ठीक है, किस केस में बॉडी टॉपल करेगी? तो इसके लिए देखो, अब ये बॉडी टॉपल किसके अबाउट करेगी? पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है ना, टॉपलिंग कराने के लिए कौन सा टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा? टाउ वन। ठीक है ना, और टॉपलिंग को रोकेगा कौन? mg cos थीटा के द्वारा लगने वाला टाउ टू। बाकी दोनों फोर्स r और f इसी पॉइंट ए से पास हो रहे हैं। तो फॉर टॉपलिंग क्या होगा? इफ टाउ वन ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ टू। ठीक है, तो ये कंडीशन टॉपलिंग की कंडीशन होगी। अब आप इसमें ये देखो, टाउ वन की वैल्यू कितनी है, कैसे फाइंड करेंगे? mg साइन थीटा इनटू, ये हाइट कितनी होगी? कितनी हाइट होगी ये वाली? h बाई टू। ठीक है, h बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ टू। टाउ टू की वैल्यू कितनी होगी? mg cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस गिवन थी a, तो ये कितना हो जाएगा? a बाई टू। ठीक है ना, a बाई टू। mg से mg कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू a बाई एच। ठीक है, ये टॉपलिंग की कंडीशन हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर टेन थीटा की वैल्यू ए बाई एच से बड़ी होगी तो बॉडी टॉपल करेगी, टेन थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी होगी तो बॉडी स्लाइड करेगी। हाँ, एक साथ बॉडी दोनों काम कर सकती है, स्लाइड भी कर सकती है, स्लाइड होते होते टॉपल भी हो सकती है, और टॉपल होते होते स्लाइड भी हो सकती है। इसको अपन थोड़ा चेक करके देखते हैं किस तरह से। ठीक है ना, देखो, एक बॉडी को आपने इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर रखा। ठीक है, और धीरे 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 प्लेन का इंक्लिनेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बॉडी क्या हो रही है? इसमें बॉडी क्या हो गई? स्लाइड हुई है पहले कि टॉपल हुई है? इसमें बॉडी पूरी तरह से स्लाइड हो गई, यहाँ पे टॉपल नहीं हो पाई। ठीक है ना,
अब दूसरा केस देखते हैं। बॉडी को इस तरह से रखा, ठीक है ना, इसको हम यहां से इंक्लिनेशन बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे। देखो इस कंडीशन में बॉडी क्या हो गई, टॉपल हो गई पहले, ठीक है ना। तो बॉडी टॉपल भी हो सकती है, स्लाइड भी हो सकती है। हाँ, टॉपल होते होते स्लाइड भी हो सकती है अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो, और स्लाइड होते होते टॉपल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें बॉडी का सरकना, ठीक है, या बॉडी का पलटना, सरकते सरकते पलट सकती है, पलटते पलटते सरक सकती है। A block of base 10 by 10 centimeter and height 15 centimeter is kept on inclined plane. The coefficient of friction between them is √3. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। इस ब्लॉक की हाइट कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर, और इसका बेस दिया है 10 बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये वाली जो साइड होगी ये होगा 10 बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। और ये ब्लॉक एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, सॉरी रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, जिसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है √3, म्यू की वैल्यू गिवन है √3। इसके बाद आप क्या करते हैं, द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री 10, ठीक है ना। अब आप थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री से धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, और धीरे धीरे आप इसका एंगल धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। कितने एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। जो ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग और कंडीशन फॉर टॉपलिंग, ये दो कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इसका मास m है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो वेट लगेगा नीचे, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, mg cos थीटा, जिस तरह से हमने ड्राइव किया था उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। क्लियर है इतना। फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, और ये पॉइंट ए के अबाउट टॉपल होगा। रिएक्शन फोर्स इस पॉइंट पर लगेगा, ठीक है, या नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। ये वाली साइड गिवन है आपको 10। हाँ, अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। स्लाइड होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो आप ये देखो, स्लाइड होने के लिए, स्लाइड क्यों हो रहा है, अगर ये mg sin थीटा की वैल्यू f से बड़ी हुई तो ये स्लाइड करेगा, ठीक है। फॉर स्लाइडिंग mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f। f की वैल्यू क्या होती है, म्यू r, ठीक है, और r की वैल्यू क्या होगी इस केस में, mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। और म्यू की वैल्यू क्या गिवन है आपको, म्यू की वैल्यू गिवन है √3, ठीक है। म्यू की वैल्यू √3 रख देंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू √3, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अगर इस प्लेन को आप इंक्लिनेशन बढ़ाते बढ़ाते इतने एंगल पर ले आए, कितने एंगल पर, 60 डिग्री या उससे बड़े एंगल पर, तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन फॉर टॉपलिंग, ठीक है।
तो टॉपलिंग की कंडीशन क्या होगी? देखो, टॉपलिंग के लिए कौन टॉर्क लगाएगा? टॉपल के लिए रिस्पॉन्सिबल टॉर्क कौन सा होगा? टाउ 1 जो mg sin थीटा लगाएगा, और रोकने के लिए कौन सा होगा? टाउ 2 ये अप्लाई करेगा mg cos थीटा। ठीक है, तो टॉपलिंग का केस देखते हैं। देखो, अब आप ये देखो, इफ टाउ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ 2 बॉडी टॉपल होगी अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, तो टाउ 1 की वैल्यू क्या होगी? mg sin थीटा इंटू mg sin थीटा। ठीक है, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? 15/2 ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ 2 की वैल्यू क्या होगी? mg cos थीटा इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल है 10, इसका हाफ हो जाएगा 5। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी 5। mg से mg कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा? 5 से ये कैंसिल हो गया, जाएगा 3। ठीक है, तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 की वैल्यू कितनी होगी? 0.66। और आप यहां पे देखें, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ठीक है, तो अब आप ये बताएं, जब भी हम इसको इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे ये एक सरफेस हो गई, ठीक है ना, धीरे धीरे एंगल आप बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है ना, तो पहले थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होगी? 0.66 से, उसके बाद होगी 1.732 से। मतलब ये वाला एंगल कैसा होगा? ये वाला एंगल छोटा होगा। तो पहले बॉडी क्या करेगी? पहले बॉडी टॉपल करेगी, उसके बाद अगर 60 डिग्री से ज्यादा वैल्यू बढ़ा देंगे तो स्लाइड होना शुरू होगी, और 60 से कम रहने देंगे तो केवल टॉपल ही होती रहेगी। तो अब आप इसके ऑप्शन देखो, एक एक ऑप्शन। फर्स्ट है, एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। देखो, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हुई तो स्लाइड करना शुरू होगी। तो हमें बेटा ये मालूम है tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी पॉइंट में? तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो √3/3 1.732/3 कितना आ जाएगा? 77। ठीक है, अब आप ये बताओ, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है कि जैसे ही इंक्लिनेशन की वैल्यू 0.577 होगी बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। लेकिन हम लोग देख चुके हैं स्लाइड कब करती है? जब √3 से जाना हो। मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सेकंड है, द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू ए सर्टेन एंगल थीटा एंड देन इट विल टॉपल। ठीक है, जैसे ही हम इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही हम इंक्लिनेशन बढ़ाते आएंगे, एक एंगल तक क्या होगा? एंगल बढ़ाते बढ़ाते कंडीशन ऐसी आएगी, द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन थीटा एंड देन इट विल टॉपल। पहले ये रेस्ट में रहेगा और पहले टॉपल करना शुरू करेगा। तो आप ये बताओ, टॉपलिंग के लिए कितनी चाहिए tan थीटा की वैल्यू? 0.66 से जाना। बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला केस सही है। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है। क्यों? पहले ये टॉपल करना शुरू कर देगा, और जब ये वैल्यू 60 डिग्री से जाना होगी तब स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है ना, अदरवाइज टॉपलिंग ही होती रहेगी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं एक बार, एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन एंड कंटिन्यू टू डू सो एट हायर एंगल। 60 डिग्री पर ये स्लाइड होना शुरू होगा और कंटिन्यूसली स्लाइड ही होता रहेगा। तो आप ये देखो, 60 से बड़ा होगा तो स्लाइड होगा, लेकिन उसके पहले ही वो टॉपलिंग कर चुका होगा। ठीक है ना, तो टॉपलिंग तो वो कर ही रहा होगा, जबकि इसमें टॉपलिंग का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये गलत है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री
block will start sliding down the plane and on further increasing theta it will topple at certain angle। तो इन्होंने ये कहा है कि 60 डिग्री पर ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, 60 से ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तब टॉपलिंग स्टार्ट होगी, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।